से थोड़ी दूर कच्चे रास्ते के आखिर में एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। असल में वो हवेली कभी एक अमीर परिवार की थी, लेकिन करीब 20 साल पहले उस घर में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से वो हमेशा के लिए बंद हो गई। गांव में अलग अलग बातें फैली हुई थी। किसी ने कहा वहाँ एक औरत ने आत्महत्या की, किसी ने कहा उसे किसी ने मार दिया। सच्चाई किसी को नहीं पता थी। राहुल अपने दोस्तों के साथ गांव आया था। रात को सब लोग बाहर बैठे बातें कर रहे थे। तभी हवेली का जिक्र शुरू हुआ। दोस्तों ने उसे डराने के लिए कहा, रात में वहां कोई जाता नहीं, अंदर अजीब आवाजें आती हैं। राहुल हंस पड़ा। पुराना घर है, हवा चलती होगी, लकड़ी की आवाज आती होगी, बस। बहस बढ़ी और आखिर में उसने कहा, ठीक है, मैं अभी जाकर देख आता हूं। हवेली के पास रात करीब 11:45 का समय था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसपास पूरी तरह सन्नाटा। हवेली के गेट तक पहुंचते ही राहुल को थोड़ा अजीब लगा, जैसे वहां की हवा बाकी जगह से अलग हो। फिर भी उसने दरवाजा धक्का देकर खोला। दरवाजा धीरे से चक की आवाज के साथ खुल गया। अंदर धूल, जाले और टूटा फूटा सामान पड़ा था। मोबाइल की टॉर्च में सब कुछ साफ दिख रहा था। जैसे ही वो अंदर बढ़ा, ऊपर कहीं से हल्की सी आवाज आई, ठक। राहुल रुक गया। उसने ध्यान से सुना। फिर दोबारा ठक ठक। उसने खुद से कहा, शायद कोई ढीली लकड़ी होगी, लेकिन अब उसका कॉन्फिडेंस पहले जैसा नहीं था। राहुल धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर लकड़ी चरमरा रही थी। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि एक कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ है। जैसे ही वो पास गया, उसे लगा जैसे अंदर कोई खड़ा है। वो रुका, फिर धीरे से बोला, कोई है क्या? कोई जवाब नहीं। उसने दरवाजा थोड़ा और खोला। कमरा खाली था, लेकिन खिड़की के पास जमीन पर धूल में जैसे किसी के पैरों के निशान बने हुए थे, जो अचानक बीच में ही खत्म हो जाते थे। अब राहुल को सच में बेचैनी होने लगी थी। वो जल्दी जल्दी नीचे जाने लगा। तभी उसे लगा जैसे पीछे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। ठप ठप। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। सच्चाई की झलक नीचे आते ही उसकी नजर एक दीवार पर लगी पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में एक औरत थी, सफेद साड़ी में, चेहरा सीधा कैमरे की तरफ। लेकिन अजीब बात यह थी, तस्वीर पर धूल जमी थी, फिर भी उस औरत का चेहरा बिल्कुल साफ दिख रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे साफ किया हो। राहुल जैसे ही तस्वीर के पास गया, उसे अपने पीछे हल्की सी सांस लेने की आवाज महसूस हुई। वो धीरे से मुड़ा और उसे एक औरत दिखी, बिल्कुल वैसी ही जैसी तस्वीर में थी। कोई खून खराबा नहीं, बस उसकी आंखें असामान्य रूप से खाली थी। वो बस धीरे से बोली, तुम यहां क्यों आए हो? राहुल कुछ बोल नहीं पाया। उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए। अगले दिन सुबह गांव के कुछ लोग हवेली के पास गए। उन्हें बाहर राहुल का फोन मिला। दरवाजा आधा खुला था। अंदर सब कुछ वैसा ही था, बस एक चीज अलग थी। दीवार पर लगी तस्वीर में अब वो औरत अकेली नहीं थी। उसके पीछे हल्के धुंधले में राहुल खड़ा दिख रहा था।